हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज की एक और नई वीडियो में। आज यहाँ पर मैं आपको 10 फरवरी को होने वाला कक्षा 12वीं विषय इंग्लिश का पेपर बताने वाली हूँ। यहाँ पर हम कक्षा 12वीं अंग्रेजी का पेपर देखेंगे। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको अंग्रेजी पेपर के सभी प्रश्न बताऊंगी और साथ में इन सभी प्रश्नों के उत्तर को भी बताने वाली हूँ। वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आने वाली पेपर की अगली जो भी वीडियो होगी वो सबसे पहले आप ही को मिलेगी। और साथ में इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। यहाँ पर मैं आपको 10 फरवरी को होने वाला कक्षा 12वीं इंग्लिश का पेपर बताने वाली हूँ। सबसे पहले आपको सेक्शन ए दिया गया है। सेक्शन ए में आपको एक पैसेज दिया गया है, पैसेज को पढ़ना है, उसके बाद इसके आंसर आपको बताना है। आप पैसेज का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं पढ़ने के लिए। यहाँ पर मैं आपको डायरेक्ट सभी के आंसर बताती जाऊंगी। जैसे क्वेश्चन फर्स्ट है, इसमें आपको ऑप्शन बी पर टिक करना है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर रहेगा। इसके बाद दूसरे नंबर पर क्वेश्चन दिया है, जिसमें आपको जो है ऑप्शन बी पर टिक करना है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। थर्ड नंबर में आपसे पूछा है व्हाट वर द हट्स दैट दे लिव इन मेट ऑफ। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है, इसमें आपको ऑप्शन सी लिव्स पर टिक करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा है व्हाट वाज यूज टू कारपेट द फ्लोर ऑफ देयर डेवलिंग। तो यहाँ पर जो है आपको ऑप्शन बी पर टिक कर देना है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको ऑप्शन सी पर टिक करना है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 है, जिसमें आपको ऑप्शन बी पर टिक करना है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर रहेगा। इसके बाद 7 नंबर में जो है आपको ऑप्शन बी पर टिक करना है। क्वेश्चन नंबर 8 में जो है आपको ऑप्शन सी पर टिक करना है। और क्वेश्चन नंबर 9 में आपको ऑप्शन सी पर टिक कर देना है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 10 में जो है आपको ऑप्शन बी पर टिक करना है। तो यहाँ पर आपका एक पैसेज कंप्लीट हुआ। बच्चों, इस पैसेज को आराम से और ध्यान से पढ़ें, जिससे कि आपके कहीं भी मार्क्स कंप्लीट जो है मार्क्स कहीं भी ना कटे। बच्चों, आपको पता है इंग्लिश का जो पेपर होता है वो सबसे आसान पेपर होता है, क्योंकि इसमें आपको बहुत कम चीज़ें याद करनी होती, सिर्फ समझना होता है। अब जैसे मान लीजिए अगर आपने इस पैराग्राफ को बहुत अच्छे से समझ लिया तो कुल मिलाकर सिर्फ आपको इसको समझना है और नीचे प्रश्नों के आंसर देना है। यहाँ पर आपको पूरे 10 मार्क्स मिलेंगे, तो ये 10 मार्क्स आपको कहीं भी नहीं कटने देना है। अच्छी तरीके से पैसेज को पढ़ना और इस तरीके से आंसर बताना है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब देखिए सेकंड नंबर पर भी आपको पैसेज दिया गया है। पैसेज को पढ़ना और क्वेश्चन के आंसर देना है। फर्स्ट में आपको जो है नोट्स बनाना है और उसके सेकंड में आपको उसका टाइटल बताना है। अब यहाँ पर आप इस पैसेज को अच्छे से पढ़ लीजिए। जो जो इंपॉर्टेंट लाइन है उन्हें अंडरलाइन कर लीजिए। अंडरलाइन करने के बाद यहाँ पर आप उसका नोट्स बना सकते हैं। फिर मेन इस पैराग्राफ में किस चीज़ के ऊपर बात की जा रही है तो उसका टाइटल आप यहाँ पर दे सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको इसके 4 मार्क्स मिलेंगे। अब इसके बाद देखिए सेक्शन बी। सेक्शन बी में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए आपसे जो है क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है, यू आर अंकित गुप्ता, यू हैव फाउंड अ स्कूल बैग इन द प्लेग्राउंड ऑफ यूर स्कूल, प्रिपेयर अ लोट्स एंड फाउंड नोटिस। यहाँ पर आपको एक नोटिस तैयार करना है। आपका स्कूल बैग जो है वो प्लेग्राउंड में गुम हो चुका है, तो यहाँ पर उसके लिए आपको एक नोटिस तैयार करना है। इसके बाद इसके अथवा में आपको से नो टू ड्रग्स के ऊपर पोस्टर तैयार करना है। दोनों में से सिर्फ एक ही क्वेश्चन आपको कर देना है। इन सभी के आंसर जो है मैं आपको नीचे लास्ट में वीडियो में बताने वाली हूँ, तो वीडियो को जो है लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको यहाँ पर सभी के आंसर भी पता हो। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपसे यहाँ पर पूछा है, जहाँ आपको एक एप्लीकेशन लिखना है। हाई सेकेंडरी स्कूल बालाघाट, यहाँ पर आपको एप्लीकेशन जो है प्रिंसिपल सर को लिखना है स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट के लिए। यहाँ पर आपसे 4 मार्क्स में एप्लीकेशन पूछी गई, तो ये एप्लीकेशन भी मैं आपको नीचे लास्ट में बताऊंगी। इसी के अथवा में आपसे सिस्टर की मैरिज और ब्रदर मैरिज के लिए अपने फ्रेंड को इन्वाइट करना है, उसके लिए एक लेटर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पैराग्राफ पूछा है इंपॉर्टेंट ऑफ कंप्यूटर के ऊपर। 150 वर्ड्स में यहाँ पर आपको पेपर बताना है। बच्चों, मैं आपको बता दूं आपको कोई एक्स्ट्रा शीट नहीं दी जाएगी, कोई भी एक्स्ट्रा कॉपी जो है नहीं दी जाएगी। तो यहाँ पर सिर्फ आप उतना ही लिखिए जितना आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। अब जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर आपसे 150 वर्ड्स में क्वेश्चन पूछा है, तो आपको सिर्फ उतना ही आंसर बताना है। अब ज़्यादा लंबा आंसर भी लिख देंगे तो कोई मतलब नहीं। लंबा आंसर लिखने से देखिए कोई आपको 4 नंबर की जगह 5 नंबर नहीं दिए जाएंगे। 4 नंबर का प्रश्न पूछा है तो 4 नंबर लायक ही आपको आंसर बताना है। ज़्यादा लॉन्ग आंसर आपको
नहीं लिखना है। वर्ड्स लिमिट दी गई है तो वर्ड्स लिमिट में ही आपको आंसर लिखकर बताना है। अब देखिए यहाँ पर उसी के अथवा में आपको एक जो है रिपोर्ट तैयार करना है। इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेशन इन यूर स्कूल, आपकी स्कूल में जो है इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेशन किया जा रहा है, तो उसके ऊपर 100 वर्ड्स में आपको एक पैराग्राफ बनाना है, एक रिपोर्ट बनानी है। तो यहाँ पर देखिए लिमिट आपको 100 वर्ड्स दी गई, तो 100 वर्ड्स में ही बनाए। ये दोनों में से एक किसी को भी करना है बच्चों। जो है आपको वर्ड्स लिमिट दी गई है, तो वर्ड्स लिमिट में जो है अपने आंसर तैयार करें, जिससे कि जो है आपके नंबर बिल्कुल भी ना कटे और कॉपी की भी आपकी लिमिट न रहे। अब यहाँ पर देखिए सेक्शन सी आपको दिया है। सेक्शन सी में 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा है, आपको चूज एंड करेक्ट करना है। यहाँ पर जो भी करेक्ट है उस पर टिक करना है। यहाँ पर आपको एनी 5 क्वेश्चन करना है। टोटल 6 या 7 दिए जाएंगे, लेकिन सभी नहीं करना है, केवल 5 क्वेश्चन पूछे हैं, 5 नंबर में पूछे तो 5 ही करना है। अब मान लीजिए 7 क्वेश्चन है, आप 7 ही करते तो यहाँ कोई आपको 7 नंबर नहीं दिए जाएंगे। 5 नंबर का पूछा है, 5 ही क्वेश्चन करना है। जो आता है वो करें, जो नहीं आता वो आप छोड़ सकते हैं 5 में से, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है वर्क हार्ड लेस्ट यू फेल, तो यहाँ पर आपको शुड ऑप्शन सी पर टिक करना है। अब सेकंड क्वेश्चन है वुड यू गिव मी बुक्स, तो यहाँ पर आपको सम पर टिक करना है, सम बुक्स। अब थर्ड नंबर पर है नॉलेज इज़ वेरी डेंजरस, तो यहाँ पर आपको लिटिल पर टिक कर देना है, लिटिल नॉलेज इज़ वेरी डेंजरस। क्वेश्चन नंबर 4 है द बॉय जंप द रिवर, तो यहाँ पर आपको इंटू कर देना है, यहाँ आपका इंटू हो जाएगा। इसके बाद नंबर 5 पर है वी आर डिपेंड आवर पेरेंट्स, तो यहाँ पर आपको ऑन पर टिक कर देना है। इसके बाद नंबर 6 पर है द गर्ल्स हैव बीन प्लेइंग, यहाँ आपको सीन्स पर टिक करना है। और लास्ट 7 में जो है आपको विल सी पर टिक कर देना है। यहाँ पर मैंने आपको टोटल 7 के आंसर बताए हैं, लेकिन एग्जाम में केवल आपको 5 पर ही करना है, क्योंकि यहाँ 5 नंबर में आपसे पूछा गया है, ज़्यादा नहीं करना है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब देखिए सेक्शन डी, सेक्शन डी में जो है आपको डू एज डायरेक्टर पूछे गए हैं, एनी 5 यहाँ पर आपसे 5 नंबर में ही पूछे गए हैं। टोटल जो है यहाँ पर आपको 8 दिए गए हैं, लेकिन 8 नहीं करना, इसमें से जो सबसे ज़्यादा आसान लगे वो 5 आपको यहाँ पर सॉल्व कर देना। इन सभी के आंसर मैं नीचे लास्ट की वीडियो में बताऊंगी, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आपको ही मिले। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें आपको एक पैसेज पढ़ना है। इस पैसेज का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन दिए गए हैं, क्वेश्चन को आपको पढ़ना है। बच्चों जो इंग्लिश का पेपर होता है वो सबसे ईजी, सबसे सरल पेपर होता है, क्योंकि आपको सबसे ज़्यादा पैसेज दिए जाते हैं। बस पैसेज को पढ़िए और आंसर लिखिए, पैसेज को पढ़िए आंसर, बस पैसेज पढ़ने का एक ट्रिक होती है, एक तरीका होती है, इसे अच्छे ध्यान से पढ़ें, उसका अर्थ निकालें। जितना आप हिंदी अर्थ निकालेंगे उतना ज़्यादा आपको जो है पैसेज समझ में आएगा। जो खास लाइनें होती हैं उसे आप इस तरीके से अंडरलाइन ज़रूर करें। अब यहाँ पर देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा है, फर्स्ट में आपको फर्स्ट पर टिक कर देना है, सेकंड में जो है आपको सेकंड पर टिक करना है, और थर्ड में जो है आपको थर्ड पर टिक कर देना। तो यहाँ पर आपको 3 मार्क्स में जो है यहाँ पर एक पैसेज पूछा जाएगा, सॉरी 5 मार्क्स में यहाँ पर पूछा है। 4 नंबर में देखिए तो यहाँ पर आपको ऑप्शन बी पर टिक करना, और 5th में यहाँ पर आंसर आपको इस तरीके से बता देना। ये आपसे पैसेज 5 मार्क्स में पूछा, तो देखिए यहाँ पर आपने क्या करा, सिर्फ पैसेज को पढ़ा और नीचे आंसर दी, 5 मार्क्स आपको यहाँ पर मिल गए। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर डू एज डायरेक्टर आपको कर देना। यहाँ भी आपको देखिए चूज एंड करेक्ट आंसर दिए गए थे। यहाँ आपको छोटी छोटी चीज़ें दी गई थी जो हमेशा हर साल आपसे एग्जाम में पूछी जाती है। अब इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर जो है आपसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 9, जो है यहाँ पर फिर से आपको पैसेज दिया है, 3 मार्क्स के लिए दिया है। तो यहाँ पर देखिए छोटा सा पैसेज है, इसे अच्छे से पढ़े, ध्यान से पढ़ें। जो भी लाइन आपको खास लगे उस पर इस तरीके से अंडरलाइन करें, उसके बाद नीचे जो क्वेश्चन है उसका आंसर दें। पैसेज को हमेशा आराम से और ध्यान से पढ़ें, हड़बड़ी में नहीं पढ़ें, गलत हो सकता है आपका क्वेश्चन जो है। तो यहाँ पर देखिए सेकंड में आपको फर्स्ट में जो है थर्ड नंबर पर टिक करना है, राइट आंसर है। सेकंड में सेकंड पर टिक करना है, और थर्ड में नो लाइफ ऑप्शन ए पर आपको टिक कर देना है। अब इसी के अथवा में आपको एक और क्वेश्चन बी नंबर पर दिया हुआ है, 4 मार्क्स से क्वेश्चन पूछा है। यहाँ पर भी आपको देखिए दिया हुआ है, यहाँ पर एक जो पैसेज है वो दिया हुआ है। फर्स्ट वाले में आपको ऑप्शन सी पर टिक करना है, सेकंड में ऑप्शन बी पर टिक करना है, और थर्ड में ऑप्शन ए पर टिक करना है। तो यहाँ पर ये आपके राइट आंसर रहेंगे, आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10, तो यहाँ पर देखिए आपसे टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे। क्वेश्चन आंसर भी जो है आपको वर्ड्स लिमिट में पूछे हैं, तो यहाँ पर वर्ड्स लिमिट में ही आंसर दे। देखिए ज़्यादा बड़ा लोग आंसर आप लिख देंगे तो ऐसा नहीं है कि 2 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको 3 नंबर दे दिए जाएंगे कि बच्चे ने ज़्यादा लिखा है, ऐसा नहीं है। आपको वर्ड्स लिमिट पहले से दी गई है, तो उतना ही आंसर लिखे। बहुत से बहुत यहाँ आंसर 2 से 3 लाइन में लिखे, ज़्यादा लंबा आंसर आपको नहीं
नहीं बताना है। आप चाहे तो इन सभी का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्वेश्चन का। यहाँ पर आपको सिर्फ एनी 5 क्वेश्चन करने, सभी क्वेश्चन नहीं करने, इनमें से जो भी 5 आपको अच्छे से आते हैं वो 5 क्वेश्चन यहाँ पर करें, क्योंकि यहाँ आपसे 2 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा है, टोटल 10 नंबर का यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, जिसमें यहाँ पर आपसे एनी 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। एनी 3 आप कोई से भी कर सकते हो, 30 वर्ड्स में पूछे। हर एक क्वेश्चन में आपको 2 मार्क्स दी जाएगी। यहाँ पर आपको 4 क्वेश्चन पूछे, लेकिन करना 3, एक कोई सा भी क्वेश्चन आप छोड़ सकते हैं जो आपको नहीं आता हो या ठीक तरीके से ना आए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, जिसमें एनी 2 क्वेश्चन पूछे हैं 30 वर्ड्स में, ये भी 2 मार्क्स के रहेंगे। तो यहाँ पर आपको सिर्फ 2 क्वेश्चन करने हैं, 3 में से 2 जो भी आपको अच्छे लगते हैं, अच्छे से जिसका आंसर पता है वो आंसर यहाँ पर आप बताएं। अब 30 नंबर पे जो है एनी 2 क्वेश्चन पूछे 75 में, तो यहाँ पर देखिए आप इसका आंसर जो है 3 से 4 लाइन में आप दे सकते हैं। इससे ज़्यादा बड़ा आंसर इसमें नहीं लिखना है। हर एक क्वेश्चन में आपको 3 मार्क्स दिया जाएगा। 2 यहाँ पर कोई से भी क्वेश्चन करने जो आपको आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में जो है आपको 75 वर्ड्स में आंसर देना है। यहाँ पर भी देखिए एक क्वेश्चन का 3 नंबर आपको दिया जाएगा, दोनों में से सिर्फ एक ही क्वेश्चन करना है। और सेम क्वेश्चन नंबर 15 में भी आपको सिर्फ एक ही क्वेश्चन करना है। 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा है, दोनों में से जो भी आपको सही लगता है, अच्छे से आता है, उस क्वेश्चन का आंसर आप यहाँ पर दें। उम्मीद है आपको यहाँ पेपर समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब इसके बाद देखिए मैंने आपसे कहा था कि मैं पेपर के लास्ट में आपको आंसर बताने वाली, तो यहाँ पर हम आंसर देखेंगे। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को भी लाइक ज़रूर कर दें। यहाँ पर क्वेश्चन देखिए सेकंड का आंसर नोट्स बनाने को कहा था, नोट्स बनाना है और उसका नीचे टाइटल आपको बताना था। टाइटल है। क्वेश्चन थर्ड में आपको एक जो पोस्टर बनाना था, उसके अथवा में नोटिस दिया गया था। क्वेश्चन 4 में आपको एप्लीकेशन दी गई थी और उसके बाद यहाँ पर एक लेटर पूछा था। सभी यहाँ पर क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं। बाकी के क्वेश्चनों के लिए यहाँ पर देखिए 7 नंबर में आपसे डुएल्स डायरेक्टर पूछे थे। आप इस बाकी के आंसर चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसकी लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, जहाँ से आपको इस पूरे पेपर की PDF मिल जाएगी क्वेश्चन आंसर सहित। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।